ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी और वो एक दिन अपने पापा के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। अचानक से उसके पापा की नज़र वहाँ खेल रहे कुछ बच्चे के ऊपर पड़ती है। वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सब बच्चा उस पीपल की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उन्हें ये लगा कि सारे बच्चे यहाँ पर यूं ही खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछ लिया कि बेटे क्या है इस पेड़ के ऊपर, तुम लोग सब पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो। इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल, इस पेड़ के ऊपर एक जादू की छड़ी है और अगर हमें वो मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जितना पैसा चाहें उतना कमा सकते हैं, फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और हम कुछ भी कर सकते हैं इस जादू की छड़ी से। यह सुनते ही उनकी आंख में एक चमक सी आ गई और उन्हें लगने लगा कि अगर ये छड़ी उनके बच्चे को मिल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। उन्होंने फिर अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ, तुम भी चढ़ जाओ इस पीपल की पेड़ पर और ढूंढ के ले आओ वो जादू की छड़ी। इस पर बच्चे ने कहा कि नहीं पापा, मैं इतने बड़े पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मुझे बहुत डर लगती है। यह सुनकर उसके पापा बोले कि नहीं बेटा, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, इतने सारे तो बच्चे हैं ना, वो सब तो कोशिश कर रहे हैं ना, तुम भी तो कोशिश कर सकते हो। और जरा सोचो कि अगर वो जादू की छड़ी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, जो चाहे वो खरीद सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जाओ बेटा, तुम कोशिश करो, किसी तरह उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और ले आओ वो जादू की छड़ी। यह सुनकर बच्चा पीपल के पेड़ के पास गया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था, पेड़ पर चढ़ने का उसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में और वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। वो फिर से अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पापा को थोड़ी सी गुस्सा आ गई और उन्होंने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटे, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, साइंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही खर्चा है और बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो, पीपल की पेड़ पर चढ़ो और जादू की छड़ी को लेकर आओ। अब बच्चे को लगने लगा कि आज तो पापा मानेंगे नहीं, इसीलिए वो पीपल की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो जैसे तैसे अपने पापा और दूसरे बच्चे का सहारा लेकर उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और जादू की छड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पापा मान नहीं रहे थे। वो पेड़ पर चढ़ता गया और जादू की छड़ी की खोज में बहुत ऊपर तक पहुंच गया। वो और सब बच्चे के साथ पीपल के पेड़ पर जादू की छड़ी को खोजता रहा, लेकिन किसी को जादू की छड़ी नहीं मिली। लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे की पैर फिसल गई और वो पेड़ के नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पापा जल्दी से उसे एक नज़दीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाया। जादू की छड़ी की खोज में वो मासूम बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पापा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बच्चा इस दुनिया को छोड़ चुका था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगे। तभी अचानक से एक बूढ़े आदमी की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हो गया है, आप इतना क्यों रो रहे हो। इस पर उस आदमी ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बता दी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनका बच्चा मर गया। फिर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे की भलाई के लिए ही किया। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर चढ़ाने से पहले क्या आपको पता था कि उस पेड़ पर सचमुच में जादू की छड़ी है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे एक बच्चे ने बताया और मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे बच्चे उस पेड़ पर चढ़ रहे थे उस जादू की छड़ी की खोज में। सब तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। यह सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि तुमने अपने बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर सिर्फ इसलिए चढ़ा दिया कि दुनिया बोल रही है, सारे बच्चे बोल रहे हैं। तुमने ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उस पेड़ पर जादू की छड़ी है भी या नहीं। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि उस पेड़ पर सचमुच में जादू की छड़ी थी जिसे पाकर तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते थे, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बच्चे का उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट था। इस पर वो आदमी बोला, नहीं, मेरे बच्चे का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा था। उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में, वो पढ़ना चाहता था और एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। यह सब सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दूसरे बच्चे की सुनने की बजाय अगर तुम अपने बच्चे की बात सुनते, तुम ये जानने की कोशिश करते कि वो क्या चाहता है, उसकी खुशी किस चीज में है, तो आज तुम्हारे मासूम बच्चे की जान नहीं जाती
और हो सकता है कि वो जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाता जिसकी वैल्यू उस जादू की छड़ी से बहुत ज्यादा होती। दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, एक काल्पनिक कहानी, लेकिन हम अपनी असली जिंदगी में भी तो यही करते हैं ना। हम सबके अंदर एक बच्चा जिंदा होता है जो कि हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हम उस बच्चे की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं और इसीलिए उसे दबा देते हैं। वो हमसे कहता है कि मेहनत करो, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट, हम चाहते हैं कि एक मिरेकल हो जाए, हमारे हाथ जादू की एक छड़ी लग जाए और हमारे सारे सपने सच हो जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इस दुनिया के लिए क्या अच्छा है, और उस जादू की छड़ी की खोज में अपने अंदर के बच्चे को ही मार डालते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सचमुच में कुछ करना चाहते हो ना, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, उसकी आवाज सुनो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि वो बच्चा आपसे जो कुछ भी कहता है वही है आपके दिल की आवाज, आपके अंदर की आवाज, आपके अंतरात्मा की आवाज, जो कि सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है। क्योंकि इसे झूठ बोलना आता ही नहीं है, इसे झूठ शब्द समझ में ही नहीं आता है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।